नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें हमने सोलमेट्स क्या होते हैं, कार्मिक सोल्स क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने इस जर्नी को थोड़ा डिस्कस किया है। साइंस क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, कैसे पता लगेगा आपको ट्विन फ्लेम को देख करके या किसी पर्सन को देख करके कि क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट 2 पार्ट में। ये है हमारा पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आगे की जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पहले के 2 पार्ट्स को ज़रूर से देखें एंड इन कंटिन्यूएशन ये जो थर्ड पार्ट है इसको अभी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील करती है, खुद को हील करने लगती हैं, मैस्कुलिन से फोकस हटा देती हैं जब, ठीक है, उसके सामने ट्विन फ्लेम वर्ड आता है। बहुत समय लगता है जो फेमिनाइन है उनको ये जानने में कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर है। अब ये वर्ड उनके सामने आने लगेगा, कुछ वीडियोस हैं या कुछ शब्दों का उनके सामने ऐसे इस तरीके से आना होता है जहाँ पर ट्विन सोल्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं या डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। अचानक से एंजल नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे, 1111 या 111 या मिरर नंबर आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जगह से डिवाइन जो फेमिनाइन है, ठीक है, इनके सामने ये ट्विन फ्लेम का वर्ड आता है और ये धीरे धीरे इस शब्द पर रिसर्च करना शुरू करती हैं, या हम कह सकते हैं कि पता लगाती हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसी दौरान जो फुल मून है, न्यू मून एंड फुल मून जो एनर्जीज आती हैं, डिवाइन जो फेमिनाइन है, फिलहाल तो फेमिनाइन है, जो लेटर इन द जर्नी वो डिवाइन फेमिनाइन बनती हैं। तो जो फेमिनाइन है ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को फेस करती चली जा रही हैं। पर्जिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर इंटेंस पुल ये महसूस करते हैं अपने मैस्कुलिन को लेकर के। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है अपने मैस्कुलिन को याद करके, बिकॉज इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, एक ही सोल के 2 हिस्से हैं, तो याद क्यों ना आएगी। तो 24 आवर जो फेमिनाइन के मन में है ना, डिवाइन मैस्कुलिन का ध्यान चलता रहता है, लगा हुआ रहता है। भले ही जो फेमिनाइन है वो खुद पे फोकस कर रही हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं दोनों ही जो ट्विन फ्लेम्स हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, वो अपने काउंटर पार्ट को भूले नहीं। 100% तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में 100% कोई भी ट्विन फ्लेम अपने काउंटर पार्ट को नहीं भूल सकते हैं। एंड थ्रू आउट द जर्नी दोनों ही ट्विन फ्लेम, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अपने काउंटर पार्ट को याद करते रहते हैं, उनको मिस करते रहते हैं, हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रहते हैं, जिसे हम टेलीपैथी से कनेक्टेड कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं इनका नाम आपको दिखने लग जाएगा। जो नंबर्स मैंने बताए, जैसे 1111 है ना, 111 है, इस तरीके के नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे। कोई मैसेज आने लग जाएगा, या आपके ट्विन फ्लेम से जुड़ी कोई बात, जैसे कि उनका बर्थडे है, उनका बर्थ ईयर है, या उनके नाम का पहला अक्षर आपके सामने इतनी दफ़े आएगा कि आप भूल जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आपको यूनिवर्स ये कनेक्शन भूलने, इन शॉर्ट, नहीं देते। थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द जर्नी आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भूल ही नहीं सकते। तो लेटर इस स्टेज पे, जो सेपरेशन का स्टेज है, स्पेशली सेपरेशन के स्टेज में जब जो फेमिनाइन है वो खुद पर काम कर रही है, तब जा कर के ये जो ट्विन फ्लेम शब्द है, ये जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है,
ये सारी चीज़ें फेमिनाइन को पता चलती हैं। ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं कि फेमिनाइन अवेकन होने लगती है। वो रिसर्च करती है, वो पता लगा रही हैं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। उनके सामने ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, फुल मून एनर्जीज़, न्यू मून एनर्जीज़, जहाँ पर सोल पर्जिंग होती है, जहाँ पर वो बहुत तड़प रही हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मैस्कुलिन उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग द प्रोसेस चल रही हैं। अवेकनिंग का जो स्टेज होता है, जहाँ पर फेमिनाइन को फाइनली ये पता चल जाता है कि ये ट्विन फ्लेम है, ये मेरे मैस्कुलिन है, मैं फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, और जो पूरा जो स्टेजेस हैं, सब कुछ, इन शॉर्ट सब कुछ उनको धीरे धीरे पता चलने आता है। दैट इज़ 100% अवेकन्ड फेमिनाइन। इस स्टेज पर जो फेमिनाइन होती हैं बहुत ही बैलेंस स्टेज में आ जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर ये अपना इनर वर्क करना शुरू करती है। इनर वर्क यानी कि खुद ही के भीतर झांक करके अपनी लाइफ में आई हुई हर प्रॉब्लम को, हर इमोशन को, हर तकलीफ को सॉल्व करना। जैसे कि डिवाइन जो फेमिनाइन है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुकी है, तो उसे पता है कि सारे जो ट्रॉमा, सारी जो फीलिंग्स उसने देखी है, सहन की है, बर्दाश्त की है, जहाँ पर उसको स्टैंड लेना था खुद के लिए, मगर फॉर सम रीज़न वो स्टैंड भी नहीं ले पाए खुद के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जगह पर उनको पता चलने लगता है कि अब मुझे अपने आप को हील करना है। ठीक है, तो मैस्कुलिन को साइड में रखकर, या हम कह सकते हैं कि मैस्कुलिन पे से अपना फोकस हटा करके फेमिनाइन इनर वर्क करना शुरू करती हैं। यहाँ पर इनर वर्क में चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बचपन में अगर उनका बचपन बहुत बुरा गया है, या उनको बचपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, या एक हार्ड बचपन था उनका, से लेकर के जवानी, शादी, इन लॉज, या कोई भी और तरीके की प्रॉब्लम जो फेमिनाइन की लाइफ में आई है इस बर्थ में, उसको वो हील करना शुरू करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो सोल है, देखिए सोल एक ही है, सोल कभी भी मरती नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि सोल नहीं मरती है। तो ये एक जो सोल है इस बॉडी में, इस बॉडी की सोल, साथ ही इसी सोल के जो पास्ट में जो बर्थ हुए हैं धरती पर, जब ये सोल ने इस धरती पर जन्म लिया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स या तकलीफ़ों को सहन किया, देखा, बर्दाश्त किया। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स को वो जो फेमिनाइन है अपनी सोल के प्रॉब्लम्स को हील करने की उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, अपने आप को हील करने की इनर वर्क की जर्नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जर्नी है जो कि समय लगता है। अभी भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों ही सेपरेशन मोड में है, और ये तभी पॉसिबल है, जो इनर वर्क का जो प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही जन सेपरेशन में हो। क्योंकि अगर आप साथ में रहोगे तो आप खुद पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका फोकस जो हमेशा है वो एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन है वो इनर वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है, धीरे धीरे उनको सारी नॉलेज आ रही है, फुल अवेकनिंग में आ जाती हैं, वो उन्हें पूरा पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। ऐसे स्टेजेस पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, धीरे धीरे जो उनका एक अट्रैक्शन था चेजर वाला अपने मैस्कुलिन को लेकर के, वो अब बैलेंस में आने लगता है। क्योंकि फेमिनाइन को ये पता चल जाता है कि वो जिसके पीछे इतना भाग रही थी अब तक, या जिसको इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी, और वो जो मैस्कुलिन है उन्होंने छोड़ दिया फेमिनाइन को या सेपरेशन में आ गए, वो ये जान जाती है कि ये मैस्कुलिन और कोई नहीं है, उसी की अपनी सोल है। आप समझ सकते हैं, जब आपको कोई ये बता दे कि आप एक सोल के दो पार्ट हैं और आप एक ही हैं, चाहे आप दो अलग अलग शरीर में क्यों ना हो, पर हैं तो आप एक ही। जो सुकून मिलता है उस फेमिनाइन को जब उसको ये पता चलता है कि ये तो मेरा ही है, भले ही वो किसी और शरीर में क्यों ना हो, भले ही वो किसी और के पास क्यों ना हो, पर वो है तो मेरा, और वो जन्मों से मेरा ही रहा है और वो मेरा ही रहेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम की जो सोल है, इनकी सोल सिर्फ एक दूसरे के साथ ही जुड़ सकती हैं, तभी वो एक पूरी सोल बन सकते हैं। भले ही वो दूसरी बॉडीज़ में जन्म लेकर आते हैं, बट वो किसी और के साथ में कभी भी नहीं हो सकते। मैरिज हो जाए वो दूसरी बात है,
ठीक है, बच्चे हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन सोल का जो प्यार है, सोल की जो इंटेंसिटी है और जो सोल एक दूसरे के लिए जो एक्सपीरियंस करती है, वो बात बिल्कुल अलग है। तो जब ये फेमिनाइन को पता चल जाता है कि मैस्कुलिन मेरा ही है, वो और भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में फोकस करके अपना इनर वर्क करना शुरू कर देती है। यही स्टेजेस पे जो फेमिनाइन हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि फेमिनाइन अपना सोल मिशन शुरू कर देती हैं। वो वही काम करना शुरू करती हैं जिसके लिए उनको यहाँ पर भेजा है, और ये सोल मिशन उनको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है, उनके इंटरेस्ट का होता है, क्योंकि ये सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो फेमिनाइन है अपना अच्छे से काम करना शुरू कर ली हैं, अपना सोल मिशन शुरू कर दिया है, पैसे भी कमा रही हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो फेमिनाइन भागती थी, चेस करती थी, सिवाय सिर्फ मैस्कुलिन को नहीं, दूसरों को भी, सबको खुश रखने में जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कोई और पर्सन क्यों ना हो, तो जो फेमिनाइन सबको खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुद को फोकस करना भूल जाती है, अब इन स्टेजेस पे फेमिनाइन का फोकस खुद पर आ जाता है, और वो एक बहुत ही पीसफुल, उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो बहुत ही एक पीसफुल सिचुएशन में आ जाता है। वो बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब कोई जल्दी नहीं है, अब कोई ऐसा एहसास नहीं है, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपने मैस्कुलिन को चेस करे। अब उसके अंदर इतनी पेशेंस इतना आ जाता है, इतनी सहन शक्ति आ जाती है कि उसको पता है कि एंड ऑफ द जर्नी तो ये मेरा ही है, ये मैस्कुलिन मेरा ही है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो बेटर है कि मैं अपना सोल मिशन पे पूरा कंसंट्रेट करूं, अच्छे से अपना सोल मिशन को पूरा करूं। ये आ जाता है सरेंडरिंग का स्टेज, जहाँ पर फेमिनाइन सरेंडर कर देती है गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देती है अपनी खुद की ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने मैस्कुलिन के साथ का रीयूनियन और सब कुछ। जो विश्वास इस समय फेमिनाइन के अंदर होता है, वो विश्वास, वो उनके चेहरे की चमक, उनकी रूहानी जो खूबसूरती है, वो बिल्कुल अलग होती है। उनको आप देख करके ही समझ सकते हैं कि उनमें इतना तेज है, उनमें इतनी लाइट है, और वो पूरी दुनिया में अपनी लाइट स्प्रेड कर रही हैं। इन स्टेजेस पे जो फेमिनाइन हैं, स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये बहुत पॉपुलर होना शुरू कर देती है, बिकॉज नाउ उनके पास में डबल एनर्जी आ गई है। उनको पता चल गया है कि वो जो मैस्कुलिन जिसको वो बाहर देख रही थी, वो मैस्कुलिन कोई बाहर नहीं है, उन्हीं की सोल है, उन्हीं के अंदर है, तो बाहर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। तो डबल एनर्जी से जो फेमिनाइन काम कर रही हैं, इनको लोग पहचानने लगते हैं, लोग इनको जानने लगते हैं, इनको मानने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो फेमिनाइन्स हैं वो फेमस होने लगती हैं अपने काम को लेकर के, अपने अच्छे स्वभाव को लेकर के। दूसरे साइड जो मैस्कुलिन्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा होता है, देखिए, जब फेमिनाइन अवेकन हो रही हैं, जब वो सरेंडर करती हैं अपनी जर्नी, जब उनको पता चल जाता है कि ये मैस्कुलिन मेरा ही है, दूसरी साइड पे जो मैस्कुलिन है, क्योंकि अब फेमिनाइन उनको चेज नहीं कर रही ना, फेमिनाइन उनके पीछे भागती नहीं है, तो मैस्कुलिन को अब ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ, क्योंकि सोल तो एक ही है। अब जो एक सोल है, जो ये एक सोल है, इनका ध्यान मैस्कुलिन पे से कम होकर के, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हट जाता है, हटता कभी भी नहीं है। यू कैन नेवर फॉरगेट योर ट्विन फ्लेम। जब तक आप इस धरती पर हैं, आप कभी अपने ट्विन फ्लेम को एक दिन के लिए भी नहीं भूलेंगे। हाँ, पर आप चेज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम आपको आपके अंदर ही फील होता है, तब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फेमिनाइन अपने ऊपर जो काम कर रही है, यहाँ पर जो मैस्कुलिन है एनर्जी है, इनको अब मिसिंग एनर्जी लगती है। इनको अब ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ चेज नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ, तो ये भागना बंद कर देते हैं। एंड एक्चुअली ये अब अपनी फेमिनाइन को मिस करना शुरू करते हैं, उनके बारे में सोचना ज़्यादा शुरू करते हैं। अब तक जो सोच रहे थे वो ख्याल था बबल फेस का, या वो लोग कैसे मिले, क्यों मिले, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, मगर अब एक्चुअली जो मैस्कुलिन है वो फेमिनाइन को याद करते, मिस करते हैं कि वो ऐसी थी, उसका नेचर ऐसा था, उसका बात करने का स्टाइल ऐसा था, एंड जो भी उन लोगों ने बबल फेस में अपना टाइम स्पेंड किया, मैस्कुलिन्स वो सारी चीज़ें याद करना शुरू करते हैं।
धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर फेमिनाइन अपना काम ज़ोरों शोरों से कर रही होती है, दूसरी साइड जो मैस्कुलिन्स हैं वो जाते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में। कुछ उनके जो कार्मिक्स है, क्योंकि कार्मिक्स दोनों के पास है ना, फेमिनाइन के भी कार्मिक्स हैं, उनके भी कार्मिक्स हैं। लेकिन जब फेमिनाइन अपने आप को हील करना शुरू करती है तो उसकी लाइफ के जो कार्मिक लोग हैं या सोलमेट हैं, सोलमेट तो खैर हेल्पिंग ही होते हैं, लेकिन जो कार्मिक्स हैं ये सब है ना एक सॉफ्ट एनर्जी में आ जाता है। अब फेमिनाइन को कोई टॉर्चर नहीं करता, परेशान नहीं करता, क्योंकि वो इतने अपने वाइब्रेशंस राइज कर देती है, इतनी ऊंचाइयों पर चली जाती है कि अब उसे ये छोटी छोटी एनर्जीज़ और ये छोटी छोटी चीज़ों से वो सब कुछ मैनेज करना सीख लेती है, क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पता है। मगर दूसरे साइड पर जो मैस्कुलिन है उनके जो कार्मिक्स हैं वो उनको ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे टाइम पे मैस्कुलाइंस की जॉब चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको हर तरीके से, जैसे फेमिनाइन को डार्क नाइट ऑफ द सोल मिला था उसी तरीके से मैस्कुलिन्स को भी डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलता है। ये झटका उनको भी लगता है, ये दर्द, ये तकलीफ मैस्कुलिन्स को भी होती है, इंटेंसिटी भी उनकी एकदम हार्श होती है, हार्ड होती है। ये जो पूरी जर्नी है ना, इसमें फेमिनाइन को देखा जाए तो ईश्वर ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों में से किसका दर्द ज़्यादा है या कम है, मैं ये कहूँगी कि फेमिनाइन को कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ मिलती है ना, पर कहीं ना कहीं फेमिनाइन जब अवेयरनेस में आती है, अवेकनिंग में आती है, तब उसके सामने जो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ और शब्द और मीनिंग और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज जो फेमिनाइन को मिलता है, उसे समझ आ जाता है कि वो क्या है, क्या कर रही है, क्या करना है, एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे साइड पे मैस्कुलिन्स को नहीं पता होता है। तो इस जर्नी में जो मैस्कुलिन का पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज मैस्कुलिन की जो खुद की एनर्जी होती है ना, सबसे पहली बात, जो मैस्कुलिन्स होते हैं ये अपने दिल की बात किसी से नहीं डिस्कस करते, कभी भी नहीं कहते हैं किसी को कुछ भी। न फेमिनाइन से कभी थोड़ी बहुत बात करी तो करी, मगर इनका जो नेचर होता है ना वो चुप रहने का होता है। ये महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये बताते कुछ भी नहीं है, तो एकदम साइलेंट बिहेवियर होता है। सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी बताना पसंद नहीं करते, ना फेमिनाइन को ना किसी और को। तो ऐसे स्टेज पर जब इनके कार्मिक्स इनको ट्रिगर कर रहे हैं, जब कार्मिक्स इनको परेशान कर रहे हैं, मैस्कुलिन एकदम साइलेंट जोन में, या हम कह सकते हैं कि हर्मिट की स्थिति में चले जाते हैं, जहाँ पर वो चुप हो जाते हैं। चुप इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनकी भी तो अवेकनिंग होगी, फेमिनाइन की जैसे अवेकनिंग हुई है तो उनकी भी अवेकनिंग होगी, राइट। तो ये सब कुछ होता है जब कार्मिक्स ट्रिगर दे रहे हैं। इल हेल्थ आ गया, कोई और इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, घर में परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि ये जो मैस्कुलिन है ये भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपनी फेमिनाइन को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये इनको एहसास होने लगता है कि नहीं, ये जो सोल थी, ये जो फेमिनाइन थी, ये एक जेन्युइन थी, ये एक अच्छी आत्मा थी, और इस अच्छी आत्मा के साथ में इन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया। तब तक इनको, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती तब तक जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको यही लगता है कि ये होगी कोई ऐसी वैसी, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में उन्हें जो दूसरी लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में, डिपेंड करता है कि मैस्कुलिन एनर्जी में कौन है, तो उनके जो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे वो इतने अच्छे नहीं रहे होते, तो उनको लगता है ये भी एक ऐसा ही रिलेशनशिप होगा। बट एक्चुअली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इसका एहसास बहुत समय के बाद में जब मैस्कुलिन को होता है, बट उनको लगता है कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने मेरा और फेमिनाइन का जो रिश्ता है वो ख़राब कर दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया है, उसको धोखा दे दिया है, अब हमने जगह बदल ली है, अब हमने सिटी बदल ली है, मे बी दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए हैं, या जो भी उनकी, जैसी भी उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हैं। अब उनको ये भी टेंशन कि मैं क्या करूँ, बिकॉज आई लव हर। उनको रियलाइज़ होता है, ये अवेकनिंग में आ जाते हैं। अब इनको पता चल जाता है कि यही है जिसे मैं पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहा था, दिस इज़ माई, शी इज़ माई, ही और शी इज़ माई ट्रू लव, और मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। इनको पता चल जाता है मैस्कुलिन को। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक साइड उनकी फैमिली, एक साइड फेमिनाइन के साथ में रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। अब फेमिनाइन को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, फेमिनाइन बात करेगी नहीं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं
कैसे ढूंढेंगे इसका जवाब? मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में, जैसे मैंने कहा डार्क नाइट ऑफ द सोल जो मैस्कुलिन्स की रहती है वो और भी ज़्यादा हैवी रहती है। बट जैसे दोनों ही जन हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हैं, अपने मैस्कुलिन की तड़प, अपने मैस्कुलिन का दर्द, भले ही दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, दोनों एक दूसरे को अलग अलग शहरों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, दोनों ही जन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, क्या हो रहा है एक दूसरे की लाइफ में किसी को नहीं मालूम, लेकिन हार्ट चक्रा से दोनों जन कनेक्टेड हैं। यहाँ फेमिनाइन को पता चलने लगता है कि उसके मैस्कुलिन के साथ में कुछ इश्यू चल रहा है, क्योंकि हार्ट चक्रा पेन, अगर मैस्कुलिन तकलीफ में है तो फेमिनाइन को वो दर्द होगा होगा और होगा। उसी तरीके से अगर फेमिनाइन को दर्द हो रहा है तो मैस्कुलिन को भी अपने हार्ट चक्रा में पेन होगा होगा होगा, होता ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम्स की। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ कि जो ये कार्मिक्स ट्रिगर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि कार्मिक से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए नफरत? आप देखिए, अगर कार्मिक्स फेमिनाइन को परेशान नहीं करते तो क्या वो कभी भी अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आती? नहीं आती। उसे कभी भी नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है। और अगर कार्मिक्स मैस्कुलिन को परेशान नहीं करते तो क्या वो कभी अवेयरनेस में आते, अवेकनिंग में आते, डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते? कभी नहीं जाते। इसलिए कार्मिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जब हम पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है, थोड़ा सा हमें हम पर नज़र रखी जाती है, या हमें मुश्किल समय दिया जाता है, तभी तो हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर जो फेमिनाइन है वो अच्छा काम कर रही है, फेमस हो रही है, लोग उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, है ना, उसी तरीके से साइड में जो मैस्कुलिन है वो अवेयरनेस में आते हैं। दे एक्चुअली रियलाइज़ कि यही है मेरा प्यार, मेरी फेमिनाइन। कनेक्शन क्या है मैस्कुलिन को नहीं पता चलता है, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी नंबर्स दिखने लग जाते हैं, बट मैस्कुलिन को वो नंबरों का मतलब भी नहीं मालूम होते। फेमिनाइन को जिस तरीके से यूनिवर्स सपोर्ट करता है ट्विन फ्लेम के बारे में और सब कुछ जानना और पहचानना, मैस्कुलिन को वो सब चीज़ें इतना इजीली नहीं मालूम होती है। बट मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लग जाती है कि ओके, शी इज़ अ स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों ही जन, एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर दोनों ही जन इस जर्नी को, अपने रिश्ते को सरेंडर कर देते हैं ईश्वर पे। अवेकनिंग हो जाती है, सरेंडर के स्टेज में आ जाते हैं दोनों जन, ईश्वर को ये रिश्ता सौंप देते हैं फॉर द हाईएस्ट गुड। वहाँ पर अपना फेमिनाइन काम कर रही है, वहाँ पर मैस्कुलिन अपने जो भी हैं उनका उनके भी कार्मिक्स हैं, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी मैरिज है या पेरेंट्स है, या उनका जो भी उनका बॉन्ड है उनके अपने परिवार के साथ में, वो पूरा बखूबी वो बॉन्ड निभाते हैं। जब फेमिनाइन पूरी अवेकन्ड हो जाती है, उन्हें पूरा पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है एंड एवरीथिंग शी नोज, उससे ये पता है कि वो अगर मैस्कुलिन मैरिड है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो मैस्कुलिन का घर तोड़े, बिकॉज उसे पता है कि ये तो मेरा ही है, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये आत्मा मेरी है। शरीर भले मुझे ये मेरा है या नहीं, लेकिन ये आत्मा मेरी है। तो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो आत्मा से है, शरीर तो मिट जाएगा एक दिन। तो जो कंफर्ट में आ जाती है फेमिनाइन, उसे पता चल जाता है कि मुझे कोई ऐसा बैड कर्मा नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ तक आकर के ना फेमिनाइन को कर्मा सब पता चल जाते हैं। कर्म का बंधन क्या है, कर्मा क्या है, इस जन्म के, पुराने जन्म के। तो जितने भी आप अवेकन्ड फेमिनाइंस को देखेंगे, यहाँ तक के अवेकन्ड जो मैस्कुलिन्स हैं उनको देखेंगे, ये सब लोगों के लिए पैसा ठीक है, ज़रूरी है, जीना है, खाना है, पीना है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को कर्मास बहुत अच्छे से पता चल जाते हैं और वो धरती पर अपना कर्मा ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज जब तक कर्मा उनका रहेगा, वो लोगों को धरती पे बार बार जन्म लेकर के इतने पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हर बर्थ में। कौन चाहेगा भाई, किसको चाहिए?
सबको यही चाहिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को यही चाहिए कि अपनी जो जीवन है धरती पर उसे अच्छे से और उनके सोल मिशन को कंप्लीट करें एंड एंड में दोनों ट्विन फ्लेम्स एक हो जाएं। यही है इनकी, हम कह सकते हैं कि आत्मा की जो तृप्ति है। तो इकट्ठा होना, अपने सोल मिशन को पूरा करना और रीयूनियन में आ जाना, यूनियन में आ जाना, एक हो जाना और फिर बाद में अपने हाईएस्ट गुड के लिए ईश्वर के पास चले जाना। सो दे डोंट वांट टू कम अगेन ऑन अर्थ। दैट इज़ द रीज़न कि ट्विन फ्लेम्स अपना कर्मा क्लियर अप करना शुरू कर देते हैं दोनों जन। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो वीडियोस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आई होप कि आपको जर्नी समझ में आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे एंड रीडिंग्स में भी मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ में इस एनर्जी को देखा है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इन वीडियोस को लेकर के आई हूँ। आई होप दे आर हेल्पफुल एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ ट्विन फ्लेम के वीडियोज़ में ही आप उस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स लेकर के आ सकूं अगर कोई डाउट है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।